नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल उत्तराखंड वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में उत्तराखंड के उत्तरी भागों से लेकर मध्य पूर्वी और पश्चिमी भागों तक किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। देखिए, आप सभी लोगों के शुरुआत में ही महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं कि आने वाले दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश उत्तराखंड के भागों पर रिकॉर्ड की जाएगी, तो आप सभी लोगों को थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ सकती है। 29 जून के मौसम के बारे में बात करें तो 29 जून के दिन मध्यम से तेज बारिश का सिलसिला अल्मोड़ा, नैनीताल, रामनगर, कशीपुर, कठोगोदाम, भीमताल, हल्द्वानी, लालकुआ खिच्चा, पिथौरागढ़, लोहागढ़, चंपावत, टनकपुर के आसपास के भागों पर गरज चमक के साथ झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। और लगातार ये सक्रिय बारिश वाले बादल उत्तरकाशी, टियोनी, चकारता, देहरादून, नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, हरबटपुर, मोतीचूर, रुड़की, कोटद्वार, हरिद्वार, पुरी के आसपास के भागों पर भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ भागों पर तेज बारिश होने के आसार हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जो ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, गौमुख, बद्रीनाथ, हेमकुंड, जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग, पिंडारी ग्लेशियर, इन सभी भागों पर भी मौसम की काफ़ी ज़्यादा सक्रियता देखी जाएगी। तापमान के बारे में बात करें तो दिन और रात के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस से गिरावट होगी। 30 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 30 जून के दिन उत्तराखंड के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जाएगा। सबसे पहले हम उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है, जैसे कि उत्तरकाशी, चकारता, देहरादून, नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, मसूरी, रुद्रप्रयाग, पुरी, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, मोतीचूर, हरबटपुर। इन क्षेत्रों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा का सिलसिला देखा जाएगा। इसी प्रकार का मौसम पूर्वी उत्तराखंड के भागों पर देखा जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि कृपया करके थोड़ी सी सावधानी बरतें। नदी नाले से दूर रहने की सूचना दी जा रही है आपको। तो 30 जून के दिन देखा जाए तो लोहागढ़, चंपावत, टनकपुर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, कठोगोदाम, रामनगर, कशीपुर, भीमताल, हल्द्वानी, लालकुआ खिच्चा के आसपास के भागों पर भी भयंकर मूसलाधार भारी वर्षा होने की आशंका देखने को मिल सकती है 30 जून के दिन। हालांकि जो ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर बारिश की तीव्रता कम रहेगी, फिर भी लगातार हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है दोस्तों। और कुछ भागों पर तेज वर्षा की संभावना गोपेश्वर से लेकर बद्रीनाथ, हेमकुंड, जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग, पिंडारी ग्लेशियर, इन सभी भागों पर भी झमाझम बारिश होने की आशंका है। 1 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 1 जुलाई के दिन भी लगातार आप सभी लोग भी मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि उत्तराखंड के भागों पर भीषण भारी बारिश हो रही है। इसके पीछे का कारण आप सभी लोगों को बताता हूं कि मानसून की अक्षर रेखा गंगा के मैदानी भागों पर बनी हुई है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। ये लगातार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से नमी वाली हवाएं अपनी ओर खींच रहा है, जिसके चलते दोस्तों उत्तराखंड के भागों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की आशंका 1 जुलाई के दिन भी देखी जा सकती है दोस्तों। यानी जो पूर्वी उत्तराखंड के जिले हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित रहने वाले हैं। नैनीताल, रामनगर, कशीपुर, कठोगोदाम, भीमताल, हल्द्वानी, लालकुआ खिच्चा, पिथौरागढ़, लोहागढ़, चंपावत, टनकपुर, अल्मोड़ा, सभी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। उत्तरकाशी से लेकर टियोनी के आसपास के भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। बाकी उत्तरकाशी से जो निचले क्षेत्र हैं, जैसे कि मसूरी, हरबटपुर, देहरादून, नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, मोतीचूर, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, पुरी के आसपास के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है दोस्तों। और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की आशंका है। लैंसडौने, रानीखेत, चकोतिया के आसपास के भागों पर भी भारी वर्षा होने की आशंका 1 जुलाई के दिन देखी जाएगी। साथ ही साथ देखा जाए जो ऊंचाई वाले भाग हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, गौमुख, गोपेश्वर, रुद्रप्रयाग के आसपास के भागों पर भी झमाझम बारिश होने की आशंका है। 2 जुलाई के दिन देखिए, 2 जुलाई के दिन भारी बारिश से राहत मिलती हुई नजर आ रही है उत्तराखंड के समूचे हिस्सों पर, क्योंकि दोस्तों मानसून की ट्रफ लाइन पहले काफ़ी ज़्यादा हिमालय पर्वतों की तरफ थी और थोड़ी सी नीचे की तरफ खिसक के उत्तर प्रदेश की तरफ पहुंची है और साइक्लोनिक सर्कुलेशन पहले से कमजोर पड़ा हुआ है। फिर भी हल्की वर्षा का आसार 2 जुलाई के दिन भी उत्तराखंड के समूचे हिस्सों पर देखा जा सकता है, लेकिन भारी बारिश की संभावना तो बिल्कुल भी नहीं है 2 जुलाई के दिन। फिर भी झमाझम हल्की बारिश होने की पूरी संभावना है। यानी अल्मोड़ा से लेकर नैनीताल, रामनगर, कशीपुर, कठोगोदाम, बाजीनाथ, बागेश्वर, लोहागढ़, चंपावत, टनकपुर के आसपास के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा हो सकती है और कुछ भागों पर दोस्तों तेज बारिश होने की पूरी संभावना है। इधर उत्तरवर्ती जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर भी हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है। उत्तरकाशी से लेकर केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री,
गौमुख, बद्रीनाथ, हेमकुंड, जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग के आसपास के भागों पर हल्की वर्षा होने की आशंका दोस्तों देखी जा सकती है 2 जुलाई के आसपास। और देहरादून, नरेंद्रनगर, ऋषिकेश के आसपास के भागों पर बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक नहीं है। मुख्य रूप से मौसम साफ रहने के आसार देखे जा सकते हैं। 3 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 3 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव आ सकता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूँ। देखिए, बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बन चुका है। ये कम दबाव का क्षेत्र के साथ साथ मानसून की अक्षय रेखा चलती है। तो मानसून की अक्षय रेखा उत्तर भारत की तरफ से होते हुए मध्य भारत की तरफ पहुंची है। तो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं पर्वतीय क्षेत्रों पर थोड़ी सी कम मात्रा में पहुंचेंगी, जिसके चलते दोस्तों उत्तराखंड के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। 3 जुलाई के दिन समूचे भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा, चाहे उत्तरी उत्तराखंड के भाग हों या फिर मध्य पूर्वी पश्चिमी उत्तराखंड के भाग हों, सभी भागों पर झमाझम बारिश हो सकती है गरज चमक के साथ। हल्की बारिश की संभावनाओं के बारे में बात करूं तो रुड़की, कोटद्वार, मोतीचूर, ऋषिकेश, हरबटपुर, चकार्ता इन क्षेत्रों पर हल्की बारिश होगी। और तेज बारिश की संभावनाएं देहरादून, नरेंद्रनगर, पुरी, रुद्रप्रयाग, लैंसडौन, रानीखेत के आसपास के भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। साथ ही साथ नैनीताल, रामनगर, कशीपुर, कठगोदाम के आसपास के भागों पर भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावना 3 जुलाई के दिन देखी जाएगी। ऊंचाई वाले भाग सबसे ज़्यादा प्रभावित रहेंगे। 4 जुलाई की तरफ देखते हैं दोस्तों। 4 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 4 जुलाई के दिन देखिए फिर से एक बार बारिश की संभावनाओं में वृद्धि होने की आशंका है, क्योंकि धीरे धीरे फिर से एक बार मानसून की अक्षय रेखा ऊंचाई वाले भागों की तरफ पहुंच रही है, जिसके चलते 4 जुलाई के दिन हिमालय पर्वतों के भागों पर भारी वर्षा होने की आशंका नजर आ रही है। यानी उत्तरकाशी से लेकर यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, गौमुख, बद्रीनाथ, हेमकुंड, जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग, गोपेश्वर, पिंडारी ग्लेशियर, बाजीनाथ, बागेश्वर इन क्षेत्रों पर भारी बारिश के साथ साथ दोस्तों और ऊंचाई वाले इलाके हैं उन क्षेत्रों पर भारी बर्फबारी भी देखी जा सकती है 4 जुलाई के दिन। निचले पर्वतीय क्षेत्रों के मौसम के बारे में बात करें तो निचले पर्वतीय क्षेत्रों पर भी दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता तेजी से देखने को मिल सकती है और एक बड़े हिस्सों पर भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी, जैसे कि देहरादून, नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, पुरी, रुद्रप्रयाग, हरबटपुर, जकार्ता, मसूरी के आसपास के भागों पर 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की संभावना 4 जुलाई के दिन देखी जाएगी। निचले इलाके हैं नैनीताल से लेकर कठगोदाम, भीमताल, हल्द्वानी, लालकुआ खिच्चा, पिथौरागढ़, लोहागढ़, चंपावत, टनकपुर के आसपास के भागों पर भी मध्यम से भारी वर्षा होने की आशंका दोस्तों 4 जुलाई के दिन देखी जाएगी। और बंगाल की खाड़ी में बैक टू बैक वेदर सिस्टम दोस्तों बनते रहेंगे, जिसके चलते मौसम सक्रिय रहेगा। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।